अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अब बेनेली इंपीरियल 400, मैंने आप लोगों से अपनी पिछली कुछ वीडियोस में ये बात की थी कि देखिए मोटरसाइकिल्स मुख्तलिफ पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। बहुत सारी मोटरसाइकिल्स टॉप स्पीड मारने के लिए बनाई जाती हैं, रेस के लिए बनाई जाती हैं। बाज़ मोटरसाइकिल्स होती हैं क्रूजिंग के लिए बनाई जाती हैं, और बाज़ मोटरसाइकिल्स होती हैं जिनको हम स्ट्रीट क्रूज़र कहते हैं। स्ट्रीट क्रूज़र में अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक हमारे पास मोटरसाइकिल आती है बेनेली की इंपीरियल 400। इस मोटरसाइकिल की कुछ खुसूसियात हैं। ये बेसिकली एक ओमाज है टू द प्रीवियस मोटरसाइकिल्स बाय बेनेली, जो 1950s के अंदर इन्होंने मोटरसाइकिल्स बनाई थी, सच एज लियोचिनो 125 थी, 175 स्पोर्ट हो गई, इसी तरीके के ऊपर मोटो भी हो गई। उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अगर आप एक जगह पे ज्वाइन करते हैं और उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास बेनेली की इंपीरियल 400 आ 373 सीसी, तकरीबन 373 सीसी बोलते हैं, 380 इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। इट्स अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। अब मुझे पता है कि जो लोग बेसिकली साउंड के दिलदादा हैं वो लोग बोलेंगे कि किस तरह की है, लेकिन आपको उसकी साउंड भी चला के सुनाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि इट्स नॉट अ बैड साउंडिंग मोटरसाइकिल एट ऑल। थोड़ा सा एक चीज़ जो बेनेली अपनी मोटरसाइकिल्स के साथ बड़ा अच्छा करता है, जो आपको इस बाइक के अंदर भी नज़र आएगा, वो ये है कि अपनी मोटरसाइकिल्स को बहुत बड़ा बनाते हैं। तो लेट्स से मैं अभी इस पे बात कर रहा था कि अगर ट्रायम्फ T100 जिन लोगों ने चलाई हो या जिन लोगों के पास हो, अगर आप ट्रायम्फ T100 के साथ इसको खड़ा करेंगे तो पीपल वोंट बी एबल टू टेल कि जनाब अली ये बहुत ही डिफरेंट मोटरसाइकिल्स हैं इन टर्म्स ऑफ पावर की बात करते हैं। 21 हॉर्सेज इसके अंदर हैं। अब आप बोलेंगे कि यार 400 लूँ और 21 हॉर्सेस के साथ लूँ। क्रूज़र मोटरसाइकिल लेते हैं तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हॉर्स पावर से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टॉर्क की। ये बनाती है अप्रॉक्सीमेटली 28 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क बनाती है, तो वो बेसिकली मैटर करता है, और वो बना रही है अराउंड 3500 आरपीएम के ऊपर। तो क्या गेम है इसके अंदर कि इट्स मोर अबाउट टॉर्क। ये जो इतना बड़ा आप इंजन देख रहे हैं लो आरपीएम के ऊपर, जब आपको पीक टॉर्क दे रहा है तो आपके लिए सिटीज़ के अंदर और इवन हाईवेज़ के ऊपर स्लोली बट श्योरली क्रूज़ करना एक आसानी हो जाती है। यही चीज़ इसकी जो है वो खूबसूरती है कि हाउ कंफर्टेबल दिस मोटरसाइकिल इज़ ऑन लॉन्ग रूट्स और स्पीड मारे बगैर, ये टॉप स्पीड है मारे बगैर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली जो इनकी रेट्रो क्रूज़र्स थी उनको इन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ किया। तो मॉडर्नाइज़ करने के अंदर इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो जदीद डाली हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके अंदर डाली हैं टू मेक अ राइड मोर कंफर्टेबल, मोर प्लेजरेबल एंड मोर ईजी। और फ्यूल इकॉनमी भी पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। फ्यूल इकॉनमी इसकी तकरीबन आपको अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगी, जो फॉर लेट्स से 374 सीसी के लिए बहुत अच्छी है। और उसकी वजह यह है कि ये हाई रेविंग इंजन नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि इन्होंने क्या क्या नई चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। जैसे आप यहाँ पर सब देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा इसको बंद करके दोबारा खोल के दिखाता हूँ तो यू सी एवरीथिंग। ABS इसके अंदर है, फ्यूल इंजेक्शन है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। आपको फ्यूल गेज मिल जाता है और आपको यहाँ पर क्लॉक वगैरह भी मिल जाती है। लेकिन एक पुराना लुक, ये रेट्रो लुक को जो है इन्होंने कंसिस्टेंट करने के लिए जो डायल्स हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, RPM के स्पीडोमीटर के, ये इन्होंने अभी तक एनालॉग दे रखे हैं। तो दीज वर्क इन अ डिजिटल फैशन, लेकिन आपको दिखाते जो हैं ये एनालॉग दिए हैं। तो ये इसकी एक बड़ी मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी एक बेसिकली चीज़ है। अगर आप इसके एक एक पीस को देखते चले जाएंगे, इन्होंने क्रोम वगैरह जो दिया है इसके अंदर, तो ये बेसिकली इन्होंने एक ओल्ड स्टाइल को, ये रेट्रो लुक को जो है वो रिटेन करने के लिए ये दिया है। फ्यूल कैपेसिटी इसके जो आप टैंक के अंदर देख सकते हैं, फ्यूल कैपेसिटी इसकी 14 लीटर है। 12 लीटर इसके यूजेबल हैं, 2 लीटर इसके रिजर्व के अंदर होते हैं। तो बेसिकली 12 लीटर इसकी यूजेबल आपकी फ्यूल कैपेसिटी होती है। फॉर शॉर्ट ट्रिप्स अगर आप जा रहे हैं तो दिस नॉट अ बैड फ्यूल कैपेसिटी फॉर अ 400 मोटरसाइकिल। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा बैठ के दिखाते हैं। जो एक छोटा सा इसका एक पॉइंट है जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। इफ़ यू आर, अगर आप लेट्स से मैं 5'9" हूँ, फॉर अ 5'9" गाय देखें, अगर मैं इसको अभी डबल स्टैंड के ऊपर लगाया हुआ है, सेंटर स्टैंड पे लगाया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा अब इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। तो 5'9" to 6 फीट बंदे के लिए ये बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है फॉर दोज गाइज। फॉर समबडी लेट्स से हु इज लेस देन 5'9", लेट्स से 5'7" या 5'6", उनके पैर थोड़े से इसके ऊपर ऐसे ना मुश्किल से थोड़े से इसके साथ लगते हैं। लग तो जाएंगे ज़ाहिर है, लेकिन थोड़ा सा उनको बताना ज़रूरी है। थोड़ी सी आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी इसको इसके ऊपर बाइक पे बैठते हुए। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक दो और चीज़ें देखें, अगर आप यहाँ करीब से इनको दिखा दीजिए, यहाँ पर ला के करीब से, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसके अंदर पहले से मौजूद है, एडजस्टेबल।
तो आप यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अभी ये इस वक्त अपनी हाईएस्ट के ऊपर है, आप इसको घुमा कर थोड़ा लोएस्ट उस पर लेकर आ जाएंगे पॉइंट के ऊपर, तो आपके लिए थोड़ी और ईज़ हो जाएगी। ऑल्सो आप ये देख सकते हैं टू मेक योर राइड कंफर्टेबल, जो बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह में भी देखते होंगे, लेकिन ये बेसिकली पुरानी रेट्रो बाइक्स के अंदर होता था। इन्होंने सीट के नीचे भी आपको जो है वो स्प्रिंग्स दे रखे हैं। इन स्प्रिंग्स के ज़रिए आप जब जंप्स पे गुजरते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती और आपकी कंफर्ट जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 पिस्टन कैलिपर बेस काफ़ी अच्छी बीफी डिस्क इन्होंने दे रखी है विद ABS मॉड्यूल इन इट। तो फ्रंट और रियर इसका ABS है, जो बेसिकली आजकल जो है कि ज़माने में मोटरसाइकिल चलाने के लिए अगर आप सिटी के अंदर चलाते हैं तो ABS की आप समझें कि यूजिबिलिटी को, इसकी प्रैक्टिकलिटी को किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली इसके अंदर मैटर बहुत करता है। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बता दूं, फ्रंट पे इन्होंने आपका 19 इंच का रिम है, 100/90/19 का रिम है, पीछे आपका जो है वो 18 का रिम है। तो 19 इंच और 18 और 19 का रिम इन्होंने दिया बाइक को थोड़ा सा एक स्लैंटेड लुक देने के लिए। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो अगर आप इनको थोड़ा दूर करके दिखाते हैं तो अगर आप ये देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाइक का एक थोड़ा सा स्लैंटेड लुक आता है। ये बेसिकली क्रूज़र्स को एक समझें कि एक सिग्नेचर लुक होता है, वो इसके ज़रिए आता है। अलबत्ता एक छोटा सा इसका पेट पीव है जो मैं आपको बता देता हूँ। दीज आर नॉट ट्यूबलेस रिम्स। मैंने 1-2 जगह पे ऑनलाइन भी मैंने इसका पता किया था, तो लोगों ने यही बताया कि उनका जो इशू है वो ये है कि इसके आफ्टर मार्केट रिम्स दे आर नॉट अवेलेबल रेडिली। तो अरेंज किए जा सकते हैं बट यू हैव टू डू सम सर्चिंग। इंपीरियल 400 के आफ्टर मार्केट एलॉयज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो एक जिसको हमारे यहाँ आजकल जिसको फॉर वर्ल्ड जो पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, जुगाड़ करके तो इसको ट्यूबलेस करवाने की कोशिश की जा सकती है। ज़ाहिर है कि 209 किलो की जो है वो मोटरसाइकिल है तकरीबन, आई थिंक विद फ्यूल से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर खुदा न खास्ता अगर ये मोटरसाइकिल कहीं रास्ते में पंचर हो जाती है तो आपको इसके रिम्स को खोलना, फिर इसका पंचर लगाना, दैट कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ हैसल। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है, तो कैरी एक्स्ट्रा ट्यूब्स इफ़ यू हैव टू, या आपका जो पंचर वाली जो पंचर की किट्स होती हैं अपने साथ उसको लेके रखिएगा। हो सके तो इसको आप अगर ये लेते हैं तो आप इसको ज़रूर ब ज़रूर ट्यूबलेस कन्वर्जन के ऊपर इसकी थोड़ी ज़रूर जो है ना तवज्जो दीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसकी हर चीज़ देख सकते हैं, फ्रंट के मडगार्ड से लेके टेल तक जो है आप चले जाएंगे तो हर चीज़ अच्छी बनी हुई है। ये मतलब कोई समझे कि इट्स नॉट लो क्वालिटी या चीप बिल्ड क्वालिटी वाली चीज़ नहीं है। और देखते हैं कि ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम हाउ दिस मोटरसाइकिल बिहेव्स। जो बेसिकली इसके ओनर है उन्होंने इसको थोड़ा सा यूज़ लिया था, तो बट स्टिल इट लुक्स वेरी गुड। तो फ्रंट सस्पेंशन इसका आप देख सकते हैं टेलस्कोपिंग है, लेकिन इट्स वेरी सॉफ्ट। और रियर का मैंने आपको बताया अभी थोड़ा सा हार्ड हुआ है, लेकिन उसके हार्ड होने की वजह जो है वो दैट्स बिकॉज क्योंकि वो अभी हार्डेस्ट अपनी सेटिंग के ऊपर हुआ है, तो इट कैन बी एडजस्टेड टू इट्स सॉफ्टेस्ट साइड। तो हम इसको भी सॉफ्ट कर देंगे तो राइड और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। अभी ज़ाहिर है इसकी थोड़ी सी राइड लेंगे तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा कि हाउ दिस मोटरसाइकिल राइड्स। लेकिन अभी तक जो एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आती है वो ये है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है और गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ है। तो पहला गियर लगाना और उसके बाद दूसरे गियर में लगाना, बाज़ लोगों को होता है कि यार न्यूट्रल नहीं लग रहा है, ये सब नहीं लग रहा, तो गियर चेंजिंग इज़ वेरी स्मूथ इन दिस मोटरसाइकिल। ये इसकी बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। चलिए अच्छा जनाब, चलाने के बाद मोटरसाइकिल को ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स आपको पता चलती हैं, क्योंकि खड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर अगर रिव्यू बनाना हो तो वो ऐसे है कि जैसे किसी खाने की वीडियो देखकर उसके बारे में कोई तासुर दिया जा सके। मोटरसाइकिल भी चलाने से माने रखती है। इसके अंदर जो एक रियल राइडिंग प्लेजर कहते हैं, एक क्लासिक रेट्रो स्ट्रीट क्रूज़र को चलाने का, वो इसके अंदर मौजूद है। कंबाइंड बाय द फैक्ट कि ये एक फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल की परेशानी आपको नहीं होगी, डिसेंट एवरेज आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो चीज़ मुझे मज़ेदार लगी वो इसका राइडिंग कंफर्ट है। फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। अगला सस्पेंशन इसका बड़े मज़ेदार तरीके से चलता है। अलबत्ता अगर थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम आता है तो इसके रियर सस्पेंशन के ऊपर आता है, जो मुझे थोड़ा सा स्टिफ महसूस हुआ। अगरचे मैंने बाद में इसको थोड़ा सा नरम भी किया, लेकिन वो एक समझे कि कंफर्ट नहीं मिली जंप्स के ऊपर स्पेशली, कि जो मिलनी चाहिए या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगरचे इसके अंदर इन्होंने फ्रंट की जो राइडिंग सीट है उसके नीचे भी स्प्रिंग्स दे रखे हैं, तो ये थोड़ा सा एक इशू है कि अगर आप इसको प्लेन रोड्स के ऊपर चलाते हैं तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा खड्डे आएंगे वहाँ पर आपको ये बाइक थोड़ा सा परेशान करेगी रियर साइड के ऊपर। अदर देन दैट ये मोटरसाइकिल देखने में बहुत मज़ेदार लगती है।
चलने में भी बहुत मज़ेदार है। ब्रेकिंग इसके अंदर सिरे से कोई प्रॉब्लम नहीं देती, हैंडलिंग बहुत मज़ेदार है, टर्न्स के ऊपर भी इसने परेशान नहीं किया। जाहिर है कि इसके अंदर ABS ब्रेकिंग है, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दैट। तो इस हिसाब से मोटरसाइकिल ओवरऑल एक बहुत मज़ेदार सा लुक और बहुत अच्छी राइड अपने अंदर रखती है। ये थी भाई छोटी सी वीडियो इस बाइक के बारे में, बेनेली के बारे में। मैं इतना कह सकता हूँ कि जनरली जब बेनेली राइड करते हैं तो थोड़ा बहुत देयर इज समथिंग लेफ्ट। एज अ क्रूज़र मेरे ख्याल में मैंने स्ट्रीट क्रूज़र या रेट्रो क्रूज़र आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस मोटरसाइकिल। अभी ये बेसिकली थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है, तकरीबन 13,80,000 रुपये इसकी जो है वो बुकिंग प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। दिस वन माइट ऑल्सो बी अवेलेबल, सो गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट मी। अगर जो है वो बेसिकली आप लोगों को जो है ये बाइक पसंद आती है तो दिस माइट ऑल्सो बी अवेलेबल। दिस इज़ ऑब्वियसली इन कराची, तो ये भी जो है वो अवेलेबल होती है मोटरसाइकिल। लेकिन दिस इज़ वेरी ट्रूली मतलब ये कह सकते हैं कि एज अ स्टार्टर रेट्रो क्रूज़र बहुत मज़ेदार मोटरसाइकिल है ये। तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आमतौर से कहता नहीं हूँ, लेकिन अब कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। मैंने टोपी पहनी है लेकिन वेयर अ हेलमेट, ठीक है। I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check 'cause I'm chess, what's happening?